If you do not know something, अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते, अगर आपको एहसास होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं मालूम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वो नहीं जानते। अगर आपको एहसास होता है कि आप नहीं जानते, तो आपकी बुद्धि के लिए उसे जानने की इच्छा रखना बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी धर्म ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो आपसे ये कहे, ये आपकी बुद्धि की प्रकृति है कि आप जानना चाहते हैं। ये दिखाने के लिए बहुत से प्रयोग मौजूद हैं। अगर आप एक चूहे को भी किसी जगह पर छोड़ दें, within 2 minutes, तो वो 2 मिनट में उस जगह में हर चीज को खोजबीन कर लेंगे। ऐसा करने के उनके अपने कारण होते हैं, खुद को सुरक्षित रखने की वजह से। ये जानने के लिए कि वो जगह कैसी है, वो अपने आसपास की हर चीज की जानकारी ले लेंगे। इंसान की बुद्धि खुद की सुरक्षा से आगे तक जाती है, तो इंसानी बुद्धि स्वाभाविक रूप से और ज्यादा चीजें जानना चाहती है, जिसका संबंध हमारे जीवित रहने से नहीं है। हाँ, हम अपने जीवित रहने की चिंता करते हैं एक हद तक, लेकिन जब उसका इंतजाम हो जाता है तो हम चैन से नहीं बैठते। हम और ज्यादा जानना चाहते हैं, अंतहीन तरीके से और ज्यादा। हमें जितना ज्यादा एहसास होता है कि हम नहीं जानते, जानने की चाहत उतनी ही ज्यादा होती है। तो जानने की ये इच्छा, जब ये एक तलाश के रूप में बहुत तीव्रता से अभिव्यक्ति पाती है, तो हम इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिकता का आधार ये एहसास है कि मैं नहीं जानता। but the moment you say I'm religious, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं, तो आप खुद को विश्वास करने वाला बता रहे हैं। जब आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हर वो चीज जो मैं नहीं जानता, मैं उसकी कल्पना कर लूंगा। मैं कैसे उसकी कल्पना करूंगा? उसकी कल्पना करने के लिए मैं किसकी मदद लूंगा? हो सकता है कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो। कोई इंसान इसे धर्म ग्रंथों की मदद से पूरा करता है, कोई इसे एक पुजारी की, पंडित की या एक गुरु की या किसी और की मदद से पूरा करता है। लेकिन आप किसी अधिकारी या सत्ता को खोजते हैं। आप अपने जीवन में एक तरह से समझौता करते हैं कि सत्य के बजाय आप एक अधिकारी को सत्य की जगह बिठा देते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आपके लिए सत्य ही एकमात्र सत्ता है। कोई अधिकारी आपके लिए कभी भी सत्य नहीं है। तो ये दो अलग पहलू हैं। बदकिस्मती से दोनों का एक ही सांस में एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। spiritual process, आध्यात्मिक प्रक्रिया विश्वास की मांग नहीं करती, क्योंकि विश्वास और आध्यात्मिक प्रक्रिया एक साथ नहीं चलते। आध्यात्मिक प्रक्रिया लगातार चलती खोज है। यह आपके सवालों को पैना बनाने का तरीका है, ताकि वो गहरे और गहरे उतर सकें, किसी दूसरी चीज के अंदर नहीं, बल्कि आपके भीतर, आपके अस्तित्व की प्रकृति के भीतर। क्योंकि इंसानी अस्तित्व की प्रकृति ऐसी है कि अपने अनुभव में सिर्फ एक ही चीज जो आप अनुभव कर सकते हैं, वो आप खुद हैं। आपको असल में लगता है कि आप कई चीजों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप हर चीज को सिर्फ वैसे ही जानते हैं जैसे वो आपके भीतर होती है। आप कुछ और नहीं जानते। अगर आप इन लोगों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वहां हैं, लेकिन असल में आप उन्हें उसी तरह से जानते या देखते हैं जैसे उनकी छवि हमारे मन के पर्दे पर बन रही है। कोई और तरीका नहीं है। आपके लिए इस जीवन को अनुभव करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिवाय उस तरह से जैसे ये आपके भीतर घटित होता है। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया एक लगातार कोशिश है, ये पक्का करने की कि मेरे भीतर ये जैसे होता है, वो एक विकृत नजरिया नहीं है। मेरा दर्पण कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ये समतल दर्पण है। ये मुझे चीजों को वैसे ही दिखाता है जैसे वो हैं। ये किसी चीज को बिगाड़ता नहीं। मेरे विचारों की वजह से, मेरी भावनाओं की वजह से, मेरे लगाव की वजह से, मेरी पहचानों की वजह से, मेरे सिद्धांतों और आदर्शों की वजह से, जिनके साथ मैंने पहचान बना रखी है, मैं अपने दर्पण को बिगाड़ सकता हूँ। अब मैं खुद को उस सब से अलग कर देता हूँ, ताकि मेरे पास एक समतल दर्पण हो और मैं हर चीज को वैसे देख सकूं जैसी वो है। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है।